जय हिंद दोस्तों फौजियों पेंशनर्स पर नहीं लगेगा टैक्स। आखिर क्या है मापदंड। आर्मी हेडक्वार्टर ने दोस्तों रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि कई फौजी हैं, पेंशनर्स हैं, फौजी पेंशनर्स वो हमेशा सवाल करते रहते हैं कि सर हमारी पेंशन से टैक्स काटा जा रहा है, क्या है सही है, नहीं कटना चाहिए, कटना चाहिए। कई सवाल कई प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों इस चीज को लेकर के अब आर्मी हेडक्वार्टर ने एक एडवाइजरी जारी करी है टैक्स के रिगार्डिंग, और आप देख रहे हैं दोस्तों वह एडवाइजरी है, एडवाइजरी नंबर 16/2024। दोस्तों इस चीज को, इस वीडियो को आराम से जरूर देख लेना, क्योंकि यह जो आपको पे अलाउंसेज मिल रहे हैं, आपको पेंशन मिल रही है, इसके ऊपर कितना टैक्स लगना है, नहीं लगना है, हर चीज के बारे में इस जो आर्मी हेडक्वार्टर ने एडवाइजरी जारी करी है, इस चीज में सारे के सारे जो मापदंड हैं, जो निर्देश हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर की स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने, एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने यह एडवाइजरी जारी करी है, और बिल्कुल रिसेंट करी है दोस्तों, 19 नवंबर 2024 की। और इसमें आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों, डिडक्शन ऑब्लिक एग्जेम्पशन ऑन इनकम टैक्स अलाउड न्यू टैक्स रिजीम। और इस एडवाइजरी को दोस्तों मैं प्रॉपर आपके सामने पढ़ करके, आपको समझा करके, एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अगर आपको कोई पे मिल रही है, पेंशन मिल रही है, अलाउंसेज मिल रहे हैं, उन पर आपको टैक्स लागू है या नहीं है, अगर है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप इस चीज को प्रॉपर समझ सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट है, आप इसमें जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेरीज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट रिगार्डिंग आईटी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपका इनकम टैक्स कटता है अभी 2 टैक्स रिजीम में आता है, एक आता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, एक होता है न्यू टैक्स रिजीम में। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका, देखिए न्यू टैक्स रिजीम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, हाउएवर टैक्स पेयर्स हैव एन ऑप्शन टू चूज ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको बताना, जो सैलरीड और जो पेंशनर्स होते हैं दोस्तों, उनके पास हालांकि अब एक जो मैंने आपको बताया है कि एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है, लेकिन बाय डिफॉल्ट चाहे आप सैलरीड हैं चाहे पेंशनर्स हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी सैलरी में या फिर पेंशन में न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल होता है। डिपार्टमेंट की तरफ से समझिए या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की तरफ से समझिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप किस चीज को चूज करें, न्यू टैक्स रिजीम को चूज करें या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करें। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फायदे हैं, कहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में नुकसान हो रहा है, या फिर फायदा कौन से वाले टैक्स रिजीम में होगा, आपको ये सारी वीडियो इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में। तीसरे नंबर पॉइंट में देखिए आप, न्यू टैक्स रिजीम। द न्यू टैक्स रिजीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2020। जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बजट 2020 से जो है, पहले तो केवल एक ही टैक्स रिजीम चलता था, ठीक है ना, लेकिन 2020 के बजट से जो है न्यू टैक्स रिजीम आ चुका है। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई प्रकार के एग्जेम्पशंस ले सकते थे, लेकिन नए टैक्स रिजीम में आप कई प्रकार के एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते। लेकिन भले ही आप एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपकी जो टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो आपकी इनकम की लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम के अगेंस्ट, उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ज्यादा इनकम भी ले रहे हैं तो आपको टैक्स कम पड़ेगा या फिर नहीं लगेगा। और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उस चीज को इस चीज में क्लियर किया गया है। अब इसके जो न्यू टैक्स रिजीम के जो पार्ट हैं आप यहां पर देख सकते हैं, पार्ट नंबर ए में देख सकते हैं, हायर टैक्स रिबेट लिमिट, फुल टैक्स रिबेट ऑन एन इनकम अप टू 7 लाख हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि यदि चाहे आप सैलरीड हैं चाहे आप पेंशनर्स हैं, यदि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है सैलरी या पेंशन की अगर 7 लाख रुपए तक है, तो आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है। और 7 लाख छोड़िए दोस्तों, इससे भी ज्यादा तक आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल हो जाता है। जो सैलरीड और पेंशनर्स होते हैं उसको आप आगे देखना। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक
आप जो है इनकम टैक्स आपको एग्जम्पशन है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है दोस्तों कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई प्रकार के जो एग्जम्पशंस हैं उनको दिखा सकते हैं, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आप उन सभी एग्जम्पशंस को नहीं दिखा सकते हैं जिससे आपको टैक्स में फायदा हो। लेकिन अब आपको यह समझना है कि आपको किस में फायदा होगा। हालांकि आप न्यू टैक्स रिजीम में भी जो है कई एग्जम्पशंस दिखा सकते हैं, वो इसमें सारी चीजें बखान की गई हैं। अब देखिए बी नंबर में देखिए स्ट्रीमलाइन टैक्स स्लैब, जो ये टैक्स स्लैब यहां पर दिखाया गया है दोस्तों, यह दिखाया गया है कि लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 3 लाख एंड द न्यू टैक्स स्लैब आर अंडर। ठीक है ना, तो जो नए टैक्स स्लैब में अगर आप ऑप्ट करते हैं दोस्तों, हालांकि मैं आपको बता दूं आप पेंशन ले रहे हैं, चाहे स्पास से ले रहे हैं, सीपीपीसी से ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के जो है अंडर ही आता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है अप टू 3 लाख। अगर 3 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा टैक्स। 3 से 7 लाख रुपए है तो 5% टैक्स पड़ेगा। 7 से 10 लाख रुपए है तो 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, मोर देन 15 लाख 30%। लेकिन आपको यह समझना होगा दोस्तों, अगर आपकी 7 लाख रुपए से कम इनकम है, ठीक है ना, तो आप इस स्लैब में नहीं आएंगे, तब आपका जीरो पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड और पेंशनर्स के लिए, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ जाता है। तो 7 लाख छोड़िए दोस्तों, अभी इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसे समझिए आप। द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 which was only available under the old tax regime has now been extended to the new tax regime as well. This amount has been increased to 75,000 for the new tax regime only with effect from फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था दोस्तों पहले न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आता था इतना, लेकिन अब क्या कर दिया गया है दोस्तों कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लेते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू जो आईटीआर भरते हैं, तो उनको तो केवल 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो नए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं उनको मिलेगा दोस्तों 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, अभी के लिए। ठीक है ना, यानी कि आप इस चीज को समझ सकते हैं, इस चीज को क्लियर समझ सकते हैं कि यदि आपकी इनकम 7 लाख प्लस 75,000 रुपए, यानी कि 7,75,000 रुपए तक आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर बोले तो दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक जो भी आपकी इनकम आती है सैलरी या पेंशन में, अगर आपकी इनकम 7,75,000 रुपए से कम है, पेंशन कम है, सैलरी कम है, तो आपको 0 रुपए इनकम टैक्स देना है। लेकिन जैसे ही आप इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए ये वाला टैक्स स्लैब लागू हो जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आपकी 1 रुपए भी बढ़ जाती है दोस्तों, तो आप देखिए इस वाले स्लैब में आ जाते हैं। अच्छा, अब इसी में दोस्तों कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, न्यू टैक्स रिजीम में भी हैं एग्जम्पशंस और कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम में भी एग्जम्पशन, वो सारी चीजें इसमें कवर हैं। इससे पहले बताऊंगा दोस्तों पॉइंट नंबर डी, फैमिली पेंशन। अब फैमिली पेंशन सोच रहे होंगे कि क्या हमको भी जो इनकम टैक्स है उसमें हमको पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों मोस्ट ऑफ जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो इस दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो सर्विस पेंशनर्स हैं या फिर जो सर्विस में हैं उनको न्यू टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, तो जो फैमिली पेंशनर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं दोस्तों 15,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन, या फिर 1/3 ऑफ दी पेंशन, जितनी उनकी पेंशन मिल रही है उसका 1/3 या फिर 15,000 रुपए, जो भी इनमें से कम है उसको वो अवेल कर सकती थी पहले, लेकिन यह 15,000 से बढ़ा करके अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 25,000 रुपए कर दी गई है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे फैमिली पेंशनर्स तो 15,000 ही उनको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 25,000 रुपए तक का उनको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, जो उनकी इनकम है। अच्छा, अब देखिए हायर लीव इनकेसमेंट एग्जम्पशन। द एग्जम्पशन लिमिट फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 25 लाख रुपए। तो आपको पता है लीव इनकेसमेंट मिलता है, तो उसका जो अमाउंट है, एग्जम्पशंस हैं, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको 3 लाख से 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब देखिए ये न्यू टैक्स रिजीम के तहत है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम को आप थोड़ा समझिए दोस्तों।
द ओल्ड टैक्स रिजीम इज द टैक्स सिस्टम दैट प्रिवेल्ड बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम ही होता था। अंडर दिस रिजीम देयर आर 70 एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन अवेलेबल इंक्लूडिंग एचआरए। तो मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम में था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कई प्रकार के, अभी मैं आपको बताऊंगा, कई प्रकार के एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं, उनको अवेल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम था तो उसमें आपको 70 प्रकार के एग्जेम्पशंस मिलते थे, इंक्लूडिंग एचआरए, एलटीए, ठीक है ना, एटीसी के तहत आपको कई प्रकार की तक जो है 1.5 लाख तक की इसमें जो है आपको एटीसी के तहत छूट मिलती थी। लेकिन वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई एग्जेम्पशन है या नहीं है। अब देखिए, एग्जेम्पशंस अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम, कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशंस अलाउड है? बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल हैं। लेकिन आपको यह देखना होगा कौन कौन से एग्जेम्पशंस हैं न्यू टैक्स रिजीम के। 7,75,000 के अलावा कौन कौन से एग्जेम्पशंस आप ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के तहत। कन्वेंस अलाउंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटीज। अब ये तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि जो सर्विस में रहते हैं उन्हीं को मिलता है कन्वेंस अलाउंस, तो ये पेंशन के लिए नहीं है। लेकिन जो सर्विस में है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एनी अलाउंस फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑब्लिक टूर ऑब्लिक ट्रांसफर, कि भाई कोई कहीं पर ट्रांसफर होता है इधर से उधर, जो मिलते हैं अलाउंसेस, ठीक है ना, या ट्रैवल टूर के लिए जो भी पैसा मिलता है तो उसका रिबेट ले सकते हैं, एग्जम्पशन ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के तहत। सी में देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंप्लॉय, दिव्यांग जो होते हैं, अप टू 3200 रुपए तक का ले सकते हैं। डेली अलाउंस रिसीव टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ absence from place of duty. Any allowance granted to meet of expenditure incurred on purchase और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, की आपको पता है जो सर्विस में रहते हैं उनको यूनिफॉर्म का अलाउंसेज मिलता है, उनको मेंटेनेंस का अलाउंस मिलता है। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी इसका फायदा ले सकते हैं। और देखिए, लीव इनकैशमेंट, जब आप रिटायरमेंट आते हैं, जब रिटायरमेंट आते हैं आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है, तो उसका फायदा आप ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ले ही सकते थे, लेकिन नए टैक्स रिजीम में भी आपको लीव इनकैशमेंट पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। रिटायरमेंट के दौरान आपको ग्रेच्युटी मिलती है, तो 1010 अंडर सेक्शन 1010 के तहत आपको ग्रेच्युटी में भी कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं पड़ेगा। वो 7,75,000 को छोड़ करके दोस्तों, ठीक है ना, आप इसका एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट एंड फाइनल पेमेंट अंडर एएफपीपी ऑब्लिक डीएसओपी फंड अंडर सेक्शन 10 इन ब्रैकेट 11, यानी कि जो आपको एएफपीपी फंड मिलता है, जो एएफपीपी फंड तो दोस्तों जो सर्विस में रहते हैं वही निकालते हैं, तो उनको भी नए टैक्स रिजीम में इस पर छूट मिलेगी, ठीक है। सम रिसीव फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 1010D, कोई अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई कराई हुई है, उसका जो सम अश्योर्ड मिलता है दोस्तों, मतलब जो टोटल लास्ट में मिलता है, तो आप 1010D के तहत इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अंडर सेक्शन 10 इन ब्रैकेट 10A, यानी कि जो आपको कम्यूटेशन मिलता है, कम्यूटेशन तो आपको रिटायरमेंट के दौरान ही मिलता है, तो आपको कम्यूटेशन में भी कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पीपीएफ, यानी कि प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन, देखो पीपीएफ तो सर्विस में रहते हैं, ये सॉरी प्रोविडेंट फंड पीएफ बोलते हैं इसको, जो वो निकालते हैं, जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है, तो किसको नहीं मिलेगा? जो सर्विस में रहते हैं, ठीक है ना। टेंडर डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का मैंने आपको बता ही दिया है, नए टैक्स रिजीम में 15,000 से बढ़ा करके इसे 25,000 कर दिया गया है, ठीक है। डिडक्शन ऑन डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर कॉर्पस फंड में भी आपको पता ही है कि जब वो 4 साल की नौकरी करके आते हैं, तो उसमें से समथिंग जो है 11-12 लाख का, मुझे तकरीबन इतना ही है, तो जो उनको मिलता है जो कॉर्पस फंड, तो वो भी टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये देखिए, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशंस टू एम्प्लॉइज एनपीएस अकाउंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपको पता ही है, अब तो एनपीएस सिस्टम हो गया है, सेना में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट में तो हो ही गया है। तो जो उनके इंप्लॉयर्स हैं, जहां पर वो जॉब करते हैं, कुछ तो आपको पता ही एनपीएस में कुछ तो इंप्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, उसमें तो उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो इंप्लॉयर्स हैं जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं, तो वो अगर सरकार या डिपार्टमेंट उनके अकाउंट में, आपको पता ही है 14% जो भी है, तो वो उसमें अगर कंट्रीब्यूट करती है, तो इसमें इंप्लॉय को नहीं देना है टैक्स, ठीक है। अब देखिए, एग्जेम्पशन नॉट अलाउड, ये तो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं कि अलाउ क्या क्या है आपको एग्जेम्पशंस, जिसमें उनको टैक्स नहीं देना है न्यू टैक्स रिजीम के तहत, ठीक है ना।
और इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों लास्ट में, जो इसमें लिखा गया है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में फायदा है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा है। ठीक है, पहले आप इस चीज को देख लीजिए। एग्जम्पशन ऑन नॉट अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम। तो नए टैक्स रिजीम में आपको कहां कहां पर एग्जम्पशन नहीं है। नंबर 1 आप देख रहे हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 80C, 80CC, 80CC DD, DDB, 80EE। और आप इस चीज को देख सकते हैं दोस्तों, इन चीजों में आपको पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। यह अलाउंसेज अंडर 10(14) विच इंक्लूडेड, जो आपको सीए मिलता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, इंक्लूडिंग फील्ड एरिया अलाउंस। देखो यह है सर्विस पर्सनल के लिए। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। तो न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको इसमें इनकम टैक्स की छूट नहीं है, जो आपको सर्विस के दौरान इस प्रकार के अलाउंस मिल रहे हैं। इसका आप बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है दोस्तों। ठीक है ना। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD विच अलाउज बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल क्लेम डिडक्शन। अब ये देखिए आपका मतलब का नहीं है, इसमें HRA है अब जिसमें आप नहीं ले सकते छूट, लीव ट्रैवल अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, होम लोन इंटरेस्ट, आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो नए टैक्स रिजीम में उसके इंटरेस्ट पर आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं आप एग्जेम्पशन। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है तो उनको तो नुकसान ही है ना ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन जिन्होंने ले रखा उनको तो फायदा है। अब कितने तक फायदा, उसकी लिमिट क्या है आगे बता दूंगा। डोनेशन और एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, आपने डोनेट किया है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, तो आप इसका नए टैक्स रिजीम में फायदा नहीं ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन, ठीक है, आपको कहीं पर नुकसान हुआ है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, उसके डेप्रिसिएशन पे भी नहीं ले सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन, अब देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है ताकि आपको यह क्लियर हो सके कि ओल्ड वर्सेस टैक्स रिजीम में इन्होंने जो कंपैरिजन दिया है उस हिसाब से आप देख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यह है ओल्ड टैक्स रिजीम, यह है न्यू टैक्स रिजीम। इनकम लेवल फॉर रिबेट एलिजिबिलिटी, ठीक है, 5 लाख और 7 लाख, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें आप 5 लाख तक का 5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगता था, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक की इनकम में नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही अगर ऑप्ट करते हो तो 50,000, ठीक है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा। और मैं आपको आगे यह भी सलाह दूंगा दोस्तों जो पेंशनर्स हैं खास करके, कि आपको किसको ऑप्ट करना है। ठीक है, अब इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी इनकम, अब देखो ओल्ड टैक्स रिजीम को आप ऑप्ट करते हैं तो 5.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि नए टैक्स रिजीम को अगर आप ऑप्ट करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट है आपकी सैलरी और पेंशन में, अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं तो 7,75,000 तक अगर आप सैलरी ले रहे हैं या फिर पेंशन ले रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। रिबेट अंडर 87A 12,500 रुपए और 25,000 रुपए, ठीक है, न्यू वाले में। HRA एग्जम्पशन ओल्ड वाले में तो है, नए वाले में नहीं है। LTA ओल्ड में है, ले सकते हैं आप एग्जम्पशन, नए में नहीं है। अदर अलाउंसेज, फूड अलाउंसेज, आप मील सब्जेक्ट टू 2 मील्स अ डे, ठीक है ना, ओल्ड में आप ये देख रहे हैं दोस्तों कई चीजों में आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, जबकि न्यू में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए केवल जो है न्यू का जो ये रेट है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओल्ड में 5 लाख है, इसमें 7 लाख है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, इसमें 75,000 है, इसमें 5.5 लाख टोटल है और इसमें 7,75,000। तो कुल मिलाकर के जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो उनको यहां पर आपको फायदा होता हुआ दिख रहा होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप देख रहे हैं दोनों में मिलेगा आपको, इसमें भी मिल रहा है फायदा, इसमें भी मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में मिल रहा है, नए पुराने में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में नए में नहीं है। परक्यूशर्ट फॉर ऑफिशियल पर्पज तो दोनों में मिलता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, नए में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, तो इसमें दोनों में मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए डिडक्शन अंडर 80C चिल्ड्रंस ट्यूशन फी, जो बच्चों का आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इसका फायदा ले सकते हैं, नए में नहीं ले सकते आप इसको। एम्प्लॉय ओन कंट्रीब्यूशन टू NPS, जो एम्प्लॉय हैं NPS में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन नए में नहीं ले सकते हैं। अब इसमें भी यह एक फंडा है दोस्तों, 1.5 लाख वाला फंडा 80C के अंतर्गत आ जाता है। अब 1.5 लाख आप
चाहे इंश्योरेंस का दिखाओ, उसमें हाउसिंग लोन वाला दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, 1.5 लाख तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो आपका डिपार्टमेंट एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है आपके लिए, तो उसमें दोनों में है, नए टैक्स रिजीम में भी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस में 80D के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में है, नए में नहीं है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल का ओल्ड टैक्स रिजीम में है, नए में नहीं है 80U के तहत। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जेम्पशन, नए में नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया है आपको, ओल्ड में इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नए में आपको इनकम टैक्स फ्री नहीं है। डोनेशन टू पॉलिटिकल, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप हर साल तो लेते रही हैं, ठीक है ना। आपने डोनेशन किया है पॉलिटिकल पार्टी को, ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका फायदा मिलेगा। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, ओल्ड में आप दिखा सकते हैं, नए में नहीं दिखा सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसको मैंने बता दिया, फैमिली पेंशन इनकम दोनों में आप ले सकते हैं, अग्निवीर कॉर्पस फंड दोनों में आप ले सकते हैं। आपने गिफ्ट किया है, किसी को गिफ्ट मिला है, तो इसमें भी आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जेम्पशन वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपको बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुइटी में दोनों में बेनिफिट मिलेगा, लीव इनकैशमेंट में दोनों में बेनिफिट मिलेगा, डेली अलाउंस में मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस में मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, इसमें भी दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, इसमें मेन चीज है डिस्क्लेमर दी हुई है दोस्तों, डिस्क्लेमर इसको पढ़िए, यह है मेन। व्हेन टोटल डिडक्शन आर मोर देन 3,75,000 द ओल्ड टैक्स रिजीम विल बी मोर बेनिफिशियली। यानी कि दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट दिखाए हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में अगर 3,75,000 रुपए से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80C 80D कई प्रकार के सेक्शन हैं, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन व्हेन टोटल डिडक्शन आर लेस देन 1.5 लाख द न्यू टैक्स रिजीम विल बी मोर बेनिफिशियली। अगर आप 1.5 लाख रुपए से नीचे इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, तो आपको नए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना ज्यादा बेहतर है दोस्तों, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपकी ऑलरेडी 7,75,000 रुपए से कम इनकम है, चाहे आपकी पेंशन आ रही है चाहे सैलरी आ रही है, तब तो आप नए टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट कर लीजिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने की ही जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 7.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतर है कि अगर 3,75,000 का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो ओल्ड में जाएं, और अगर 1.5 लाख से कम कर रहे हैं तो फिर न्यू में ही जाएं। लेकिन 7,75,000 से ऊपर वाले दोस्तों, और 7,75,000 में मुझे लगता है कि दोस्तों जो पेंशन हैं उसमें तो शायद ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप अपनी सैलरी लगा लीजिए कि आपकी कितनी पेंशन मिल रही है। तो सैलरी इससे ऊपर पहुंच जाते हैं पेंशनर्स का, इस लेवल पर अधिकारी लेवल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो जेसीओ ओआर हैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, तकरीबन 7,75,000 के लेवल पर एक फाइनेंशियल ईयर में। तो उनके लिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर है। व्हेन टोटल डिडक्शन आर बिटवीन 1.5 लाख से 3,75 लाख, चॉइस विल बी डिपेंड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप 1.5 लाख से 3,75,000 तक आपका डिडक्शन है, तो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, तो उस चीज को कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका कैलकुलेटर भी है, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाएंगे, वहां पर एक कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, कि आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू आप वहां पर सारी डिटेल डालिए कि मेरा इतना इनकम आ रहा है, नए तो इतना इनकम आ रहा है, मैं इतना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जहां पर मुझे टैक्स रिबेट मिलता है, तो वहां पर सारा दिखा देगा दोस्तों आपको कि आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए कितना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चूज करते हैं तो कितना पड़ेगा, तो वहीं पर कैलकुलेट हो जाता है। बाकी आपका अगर आप सीए को अप्रोच करते हैं तो सीए भी ऑलरेडी आपको बता देगा दोस्तों कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम के तहत फायदा मिलेगा। और मैंने तो आपको बता ही दिया दोस्तों, अगर आपकी इनकम 7,75,000 रुपए से कम है, खासकर पेंशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो न्यू टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करिए। और जिनका इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है, मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो वहां पर बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता है, न्यू टैक्स रिजीम होता है आपका। अगर आपकी पेंशन 7,75 से कम आ रही है फाइनेंशियल ईयर की, तो आपकी पेंशन से टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन मुझे एक दो की कंप्लेंट आई थी, मुझे मिले थे कि हमारी पेंशन से कुछ काटा जा रहा है, टैक्स काटा जा रहा है, तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, आप इस पर्स में लॉग इन करके अपना टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पर गलती से ओल्ड टैक्स रिजीम हुआ हो तो उसको न्यू टैक्स रिजीम
में डाल सकते हैं। अगर आपकी 7,75,000 रुपए से कम इनकम है तो आपका टैक्स इस पास के द्वारा भी नहीं काटा जाएगा। तो आई होप दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि ये बारीकी से समझाने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।